अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमान न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चलें। मैं हूं मोहम्मद इब्रार और मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि पूरी कौम 4 साल से झोलियाँ उठाकर इमरान खान के जाने की दुआएं मांग रही थी। जावेद लतीफ़ के बतौर वफाकी वज़ीर हलफ उठाने के बाद आबाई शहर शेखुपुरा पहुँचने पर लीगी कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। कारकुनों ने मियां जावेद लतीफ़ पर फूल निछावर किए। इस मौका पर आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी का अमला मुअत्तल कर दिया। ज़राए का कहना है कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी के अमले में शामिल 2 असिस्टेंट प्रोटोकॉल अफसर और 1 स्टाफ अफसर को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल किए जाने वाले अफसरान में असिस्टेंट प्रोटोकॉल अफसर मोहम्मद शाहिद, असिस्टेंट प्रोटोकॉल अफसर अजीम बट, स्टाफ अफसर मोहम्मद अमान खालिद वहीं शामिल हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तानी कभी नादहिंदा नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि इस साल पाकिस्तान में टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। गुर्बत में कमी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा साबिक हुकूमत का एहसास प्रोग्राम सीलानी वेलफेयर के मौलाना बशीर फारूकी चलाते थे। इमरान खान की हुकूमत ने इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान हुकूमत की वजह से अवाम को माहाना 100 अरब का नुकसान हो रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी करदा ट्वीट पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने 5 साल की बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। क्रिकेट एसोसिएशन की कोचेस की तशखीस और सीज़न का जायज़ा आज से शुरू हो रहा है। 6 क्रिकेट एसोसिएशंस के कोचेस 3 रोज़ा जायज़ा और तशखीस के अमल से गुजरेंगे, जो पीर से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में एक सेमिनार के साथ इख्तिताम पजीर होगा। कल 24 कोचेस का जायज़ा लिया जाएगा, जिनमें पहले और दूसरे 11 हेड और असिस्टेंट कोचेस शामिल हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एमआर न्यूज़।